लोकतांत्रिक ढंग से सीक्रेट बैलेट से हो रहा है। ये एकमात्र ऐसा ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई जाती है और लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव होते हैं। लोग अपने मत का प्रयोग करते हैं, लोग अपने नॉमिनेशन फॉर्म फाइल करते हैं, लोग अपना कन्वेंसिंग करते हैं, अपना एजेंडा लोगों के सामने लोग रखते हैं और जो चुनाव में रिजल्ट आता है उसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमको डेमोक्रेसी दिया, जो वोट का राइट दिया है, उसके लिए आज एक पर्व का दिन है हमारी एसोसिएशन के लिए। सर, जो इस समय जनरल सेक्रेटरी के लिए कितने कैंडिडेट हैं आपके पास? देखिए, बाहर जैसा कि सैंपल बैलेट पेपर लगा है और फाइनल लिस्ट जो जारी हुई है उस चुनाव अधिकारी ने जो जारी किया है उसके हिसाब से वर्किंग प्रेसिडेंट में 2 उम्मीदवार हैं हमारे, जनरल सेक्रेटरी में 2 हैं और ट्रेजरर में 3 उम्मीदवार हैं हमारे। सर, और वर्किंग प्रेसिडेंट? हाँ, वर्किंग प्रेसिडेंट में 2, जनरल सेक्रेटरी में 2 और ट्रेजरर में 3। जी। तो सर जी, ये एसोसिएशन बहुत पुरानी है और आप लोगों ने ज़मीन से लेकर सर आसमान तक की दूरी तय की है और ये विवाद कैसे पैदा हुई सर जो उपचुनाव कराना पड़ रहा है? देखिए, उपचुनाव की ज़रूरत ही नहीं थी। हमारा बायलॉज है वो ये कहता है, जो पैरा 12D है वो ये कहता है कि किसी कमेटी विशेष में यदि कोई पद रिक्त हो जाता है तो वो कमेटी इटसेल्फ नॉमिनेट करके उसको फिलअप करेगी और ऐसा हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने सर्वसम्मति से किया था जी। लेकिन रेलवे बोर्ड ने उसको नहीं माना और हमें निर्देशित किया कि आप चुनाव कराए। तो हम रेलवे बोर्ड के जो निर्देश हैं उनका सम्मान करा रहे हैं, क्योंकि रेलवे बोर्ड और एसोसिएशन दोनों मिलकर के हम लोग काम करते हैं, तो हम कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहते हैं, इसलिए हम ये चुनाव करवा रहे हैं। सर, आपने अथक प्रयास से 2 बार CEC की मीटिंग बुलाई गई थी, डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल में बुलाई, फिर दूसरी और कई जगह बुलाई, तो सर क्या रहा उसमें? और फिर ये चुनाव फिर दोबारा, ये सर वजन तो है, देखिए, खर्चा तो है ना? संस्था को सही पटरी पर लाना और डेमोक्रेटिक सिस्टम से चलाना, SC/ST के हित में काम करना और सरकार और रेल मंत्रालय के सामने इस एसोसिएशन को मजबूती से खड़ा करना, ये इसमें हमें 2 बार तो क्या 10 बार मीटिंग बुलानी पड़ेगी तो करेंगे। और चुनाव 2 बार तो क्या, जब रेलवे बोर्ड कहेगा हम आधी रात पे तैयार हैं, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक सिस्टम से चल रहे हैं, हम चुनाव से नहीं डरते हैं। हमारे जो लोग हैं, वोटर हैं, सदस्य हैं, वो बड़े मैच्योर्ड लोग हैं, तो इसमें भले ही गलत हो लेकिन हम सुचारू ढंग से चला। सर, एक अहम क्वेश्चन की तरफ मैं जा रहा हूँ सर। जिस समय किसी कारणवश थोड़ा मतभेद हुआ था, मनभेद नहीं हुआ, लेकिन सर आपने जिनको नॉमिनेट किया गया था सर उन लोगों ने भी आपका साथ नहीं दिया, ना कोई AGM हुई। नहीं, ये इंटरप्रिटेशन आप गलत कर रहे हैं जी। जो मेरा तो साथ मेरा नहीं, मेरा नहीं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारे हर सदस्य ने दिया है जी। ऐसा आरोपित हम नहीं कर सकते कि उन्होंने साथ नहीं दिया। बाकी रही बात जो सेंट्रल AGM है, ये एक्चुअली जब व्यवस्थित ढंग से स्थिर सेंट्रल कमेटी होगी तब प्रॉपर ढंग से हो पाएगा। अन्यथा आप जानते हैं कि जब कोई पद रिक्त हो या रेलवे बोर्ड के साथ कंट्रोवर्सी हो तो वैसे केस में इनको अच्छे ढंग से करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए उसमें विलम्ब हुआ है। अब ये आज के रिजल्ट के बाद, चुनाव के बाद हम लोग आपको सर, अध्यक्ष के सामने बहुत बड़ी दिक्कतें होती हैं। अगर एक भी कैंडिडेट फाल्टर निकल जाए तो सर उसको एसोसिएशन चलाना, उसको देश चलाना, उसको संस्था चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सर, अभी तक आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आई है सर। आप इतना वजन लेके चल रहे हैं सर, ना आप बच्चों को देख रहे हैं, ना परिवार को देख रहे हैं, ना आप अपनी नौकरी भी आप दांव पे लगा रहे हैं। देखिए, शायद मुझे इस 1 साल से पहले पता नहीं था कि अध्यक्ष की जिम्मेदारी क्या होती है और अध्यक्ष को ऊपर कितना वजन होता है या अध्यक्ष की किन कठिनाइयों के दौर से गुजरना पड़ता है। लेकिन इस साल में मैंने ये अनुभव लिया है कि किसी भी संस्था का अध्यक्ष यदि वो संस्था हित में काम करना चाहता है, यदि वो समाज हित में काम करना चाहता है, यदि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना चाहता है, तो उसको ये सब चीज़ें सहन करनी पड़ती हैं। बहुत सारे विवाद आते हैं, बहुत सारे आरोप और प्रत्यारोप आते हैं, बहुत सारी अपेक्षाएं लोगों की होती हैं जी, तो उस पर हमें खरा उतरना पड़ता है। तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हमारा एक परिवार है, ये पूरे परिवार को समेट करके एक साथ लेकर के चलना चाह रहे हैं, ताकि बाबा साहब ने जो आरक्षण का अधिकार दिया है उसको हम बचा सकें। सर, एक छोटा सा मामला में ले चल, राजस्थान में भी कहा जाता है, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर भी कहा जाता है कि पानी में पाए नहीं दूंगा, लंबा सोरा मेरा ही है, मैं कुछ काम नहीं करूंगा, लेकिन जब चुनाव का वक्त आएगा तो मैं सबसे पहले खड़ा हूँगा।
मैंने क्या कहा, लोकसभा विधानसभा दूसरे चुनाव में भी ऐसा होता है। जी तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ चुनाव पे जागरूक होते हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत सक्षम हैं लेकिन कभी चुनाव में फॉर्म नहीं भरते हैं। तो हम तो सभी का सम्मान करते हैं, जो काम नहीं करते चुनाव लड़ते हैं उनका भी सम्मान करते हैं, और जो इस संस्था को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं दिन रात एक करके उनका भी हम सम्मान करते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।